नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं माई टेक्नोलॉजी इन्फो। तो भाई लोग, आज का ये जो वीडियो है वो चौथा वीडियो हमारे इस सीरीज़ का। अभी तक हम लोगों ने सीखा था कि कैसे आप नीच को फिगर आउट करेंगे कैटेगरी वाइज डिवाइड करके। माइक्रो कैटेगरी में लेवल 1 लेवल 2 के बारे में हम लोगों ने देखा था। मैंने पूरा लाइव दिखाया है उसको आपको। सेकेंड जो है हमारा, हमने देखा था कि कैसे आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे, प्रॉपर कीवर्ड कैसे निकाला जाए सीड कीवर्ड से, और किस किस लेवल का कीवर्ड होता है जो कि आपको जो है बेटर अर्निंग दे सकता है और रैंकिंग के हाई चांसेस होते हैं। तीसरा हमारा वीडियो था कॉम्पिटिटर को कैसे एनालाइज किया जाए कि इस पर्टिकुलर नीच में इस कीवर्ड के अंदर कौन कौन से वो कॉम्पिटिटर हैं जिनको हम गिरा सकते हैं, या फिर ऐसे कोई कॉम्पिटिटर हैं कि नहीं है जिनको हम गिरा सकते हैं और इस नीच में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि अभी तक आप पूरी वीडियो देखी होगी आपने। अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट जो है स्टार्ट करने का वो क्लियर हो और फिर आप स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ें। ये पूरा लॉन्ग प्रोसेस है, ओवरनाइट आपको अर्निंग नहीं होगा इसमें। जो भी आप डिजिटल मार्केटिंग में कोई भी काम करते हो तो रातों रात अर्निंग नहीं होगा, टाइम लगेगा। बट जो ये रास्ता मैं बता रहा हूँ 110% इसमें आपको अर्निंग होगा, नहीं होने का सवाल नहीं है, क्योंकि इन्हीं रास्तों के थ्रू होकर मैं आया हूँ और आज मेरा ठीक ठाक अर्निंग हो जाता है अफिलिएट से। ऐसा नहीं है कि अर्निंग नहीं होता है। मैं अपना मोस्ट ऑफ द टाइम अफिलिएट और एसईओ में देता हूँ। तो आज का ये वीडियो है, इसमें हम बात करने वाले हैं अर्निंग पोटेंशियल के बारे में। अर्निंग पोटेंशियल बोले तो कोई प्रोडक्ट आपने अगर उठाया है तो उसमें आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं, उसमें आप कमा भी सकते हैं नहीं भी कमा सकते हैं, ऐसा क्या है। तो कैसे पता करें कि ये प्रोडक्ट जब उठा रहे हैं उसमें अर्निंग पोटेंशियल है कि नहीं, हो कितना आपको पैसा दे सकता है। जाहिर सी बात है कि वेबसाइट बनाएंगे, होस्टिंग, डोमेन, टाइम देंगे, कंटेंट लिखेंगे, उन सब करने के बाद कुछ ना कुछ अर्निंग ओवरऑल होना चाहिए। एफिलिएट का मतलब ही होता है अर्निंग होना चाहिए। तो उन सभी चीज़ों के लिए आपको इस प्रोडक्ट का पोटेंशियल होना चाहिए कि आपको अर्निंग दे। तो उन चीज़ों को कैसे चेक करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको अभी स्लाइड में दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या क्या चीज़ें चेक करना है, और फिर आपको लाइव सिस्टम पर भी दिखाऊंगा कि कैसे आप उसको चेक करेंगे, कहाँ जाके आपको चेक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट में मैं आपको प्रो टिप भी देने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। आपको उस चीज़ को अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है आगे, मतलब आपको आगे सक्सेस मिलेगा, फेलियर के चांसेस 1% होंगे। वो प्रो टिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। किसी तरह कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए एक रिवार्ड की तरह होता है। लाइक और कमेंट से हमारा मोटिवेशन मिलता है, और इतना मेहनत करने के बाद वही मोटिवेशन चाहिए आप लोगों को। तो प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक द वीडियो। जो लोग नया है चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर इस तरह का कंटेंट चाहिए आपको, ब्लॉगिंग से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग, बैकलिंक वगैरह कुछ भी हो, किसी तरह का भी डिजिटल चैनल में हेल्प चाहिए आपको, आई कैन हेल्प यू। मेरा व्हाट्सअप नंबर एंड क्या बोलते हैं टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। किसी तरह का कोई डाउट हो तो मैसेज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अभी हम कि कैसे आप पोटेंशियल चेक करेंगे। सबसे पहले तो होता है कि कीवर्ड को लोग, जो हम आप कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं उसको सर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है लोग। तो जाहिर सी बात है ये जो चीज़ है बहुत कॉमन चीज़ है। ये हम लोग ऑलरेडी सेकेंड वीडियो में आपने कवर कर लिया था कि कीवर्ड एनालिसिस कैसे किया था। जाहिर सी बात है उसमें सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, लो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, और सर्च वॉल्यूम जितना है, जाहिर सी बात है अगर सर्च वॉल्यूम नहीं होगा तो फिर आपको अर्निंग नहीं होगी उसमें। सर्च वॉल्यूम जितना हाई होगा उतना ज़्यादा टफ होता है उसको रैंक कराना। अगर वो रैंक हो गया तो आपकी अर्निंग उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। तो स्टार्टिंग में मैं रिकमेंड करूँगा कि ऐसे प्रोडक्ट उठाइए, ऐसे कीवर्ड उठाइए जिसकी सर्चेस 40, 50, 100, 150 के अंदर हो, जिसमें कि आप रैंक कर सके। जैसे रैंक करेंगे आपका मोटिवेशन बढ़ेगा और आपको लगेगा कि हाँ हम रैंक कर सकते हैं। जब एक छोटा चीज़ में रैंक करिएगा तभी आप बड़ा चीज़ में जाकर रैंक कीजिएगा, आपको रास्ता पता चलेगा। तो रास्ता हमेशा इजी ढूंढना चाहिए जगह पहुंचने के लिए, उसके बाद कठिन रास्ता देके भी जा सकता है आदमी, है कि नहीं। तो वही सेम फंडा यहाँ पे है, इजी कीवर्ड उठाइए ताकि आप रैंक कर सके। तो यहाँ पे ये सर्च वॉल्यूम मैटर करता है, जितना भी कम हो चलेगा, लेकिन सर्चेज होने चाहिए, 50, 100 होने चाहिए कम से कम। तो ये चीज़ आपको देखना है कि लोग ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे इस प्रोडक्ट के बारे में। दूसरा आपको देखना है कि कमीशन का क्या परसेंटेज है, क्या रेट दे रहा है, कमीशन दे रहा है, कितना दे रहा है उसमें, वो उसकी ऑफिशियल साइट पे ही आपको चेक करना है। किसी के कहने में, किसी के बात करने में आपको नहीं जाना है, क्योंकि वो कंफर्म नहीं होता। ऑफिशियल साइट पे जाइए, चेक कीजिए, फिर आप उसको आगे बढ़िए लेके कि आपको करना है कि नहीं करना है। आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा इसका आपको कि क्या क्या इसमें चेक करना है, कहाँ चेक करना है। तीसरी चीज़ हो गई आपको कुकी पॉलिसी क्या है इसका। कुकी पॉलिसी बोले तो अगर आप कोई एफिलिएट लिंक शेयर कर रहे हैं मार्केट में, किसी ने आपकी लिंक को क्लिक कर दी, क्लिक करने के बाद अगर वो बंदा उस साइट पे पहुंचा तो आपका जो एफिलिएट का जो लिंक होता है उसमें आपका एक कोड रहता है, वो कोड उसके ब्राउजर में जाकर सेट हो जाता है। वो कुकीज़ में कितने दिनों तक सेट रहेगा उसकी एक प्रॉपर वैलिडिटी होती है। कुछ जो होते हैं 1 महीने के लिए देते हैं, कुछ 2 महीने के लिए, कुछ 3 महीने के लिए देते हैं। वो डिपेंड करता है अलग अलग एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर। तो ये चेक करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जितना ज़्यादा कुकी पॉलिसी रहेगा ड्यूरेशन, उतना ज़्यादा यूज़फुल होता है हमारे लिए कि हमारा
कोड जो है उसके सिस्टम में सेट है, जब तक कि उसने कोई अपने कुकीज़ को क्लीन नहीं किया है तब तक सेट रहेगा। ठीक है। अब आते हैं चौथा चीज़ की फ्रीक्वेंसी और टाइम ऑफ क्या है उसका, मतलब कि अगर कोई प्रोडक्ट आपने सेल कराया तो क्या एक ही बार पेमेंट मिलेगा या रेकरिंग मिलेगा। रेकरिंग बोले तो वो हर बार रिन्यूअल पे आपको देगा। अगर मान लीजिए मैंने आपको एक बोला कि भाई इस लिंक से कुछ जाके खरीद लो, आपने खरीद लिया, वो टूल खरीद लिया, अब एक बार हो गया काम खत्म। लेकिन अगर उसी टूल को फिर से आप रिन्यू करते हैं उसी अकाउंट से तो मुझे फिर उसका कमीशन मिलेगा। तो ये फ्रीक्वेंसी चेक करना होता है कि एक बार हो आपको कमीशन मिलेगा या फिर रेकरिंग मिलेगा। जाहिर सी बात है कि अगर रेकरिंग है तो वो आपको ज़्यादा कमीशन देगा, आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे उसमें। कुकी पॉलिसी ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा अर्निंग होगा, इसमें रेट ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा अर्निंग होगा। तो ये सारे पैरामीटर, सर्चेज ज़्यादा होंगे तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, एसीओ में आपको एफर्ट ज़्यादा लगेगा। तो ये चीज़ें आपको चेक करनी है। इसके बाद अगला हमारा जो है तो डिपेंड्स ऑन करेंसी टाइप। अगर आप किसी इंडियन प्रोडक्ट को, इंडियन चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं जिसमें रुपीज़ में पैसा मिलता है तो आपको कम होगा। अगर करेंसी यूएसडी है, पाउंड है, या फिर क्या बोलते हैं अलग इसमें दिनार उनार जो भी है अलग करेंसी में है तो वो जाहिर सी बात है इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट होकर आपको ज़्यादा होता है। तो जो पे आउट डॉलर में करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर इंडियन रुपीज़ में जैसे इंडिया का अमेजोन का मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात है 10,000 का प्रोडक्ट बेचने पे आपको 900 रुपये मिलेंगे अगर 9% का इंटरेस्ट रेट दिखाया तो, परसेंट का कमीशन दिखाया तो। वही आप 10,000 का प्रोडक्ट कोई होस्टिंग बेचते हैं तो आपको सीधे $65 $70 मिलेगा, यानी कि आप समझ लो कि कितना डिफरेंस है। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल का डिफरेंस हो जाता है। तो करेंसी मैटर करता है कि किस करेंसी में आपको वो रेवेन्यू दे रहा है, वापस आपको कमीशन दे रहा है। अगला जो हमारा वो प्रो टिप जो यहाँ पे है, प्रो टिप मैं जो लास्ट में बोलने वाला था, ऐसा नहीं कि लास्ट वीडियो को लास्ट बोलूँगा, ऐसा कुछ नहीं, आपको पकड़ के रखने का कोई ऐसा ये नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप देखना चाहते हैं। प्रो टिप बोले तो डोंट थिंक अबाउट अर्निंग फॉर फर्स्ट 3 to 6 मंथ, जस्ट वर्क। मतलब कि पैसे के बारे में 3 से 6 महीने तक आपको सोचना नहीं है। ठीक है, आपको बस काम करना, दिल लगा के बस काम कीजिए। आप सही कंटेंट लिखिए, साइट को स्पीड में रखिए, फास्ट साइट रखिए और जितना अच्छा हो सकता है कंटेंट प्रोड्यूस कीजिए। दूसरा चीज़, मेक ए गोल ऑफ गिविंग क्वालिटी कंटेंट, जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप एक मोटिव बनाइए कि अच्छा कंटेंट देना है लोगों को। ठीक है, और तीसरा हमारा है जो लास्ट का गोल होता है हमारा इसमें 3 महीने 6 महीने जो होता है, तो 3 महीने के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे लिंक्स पे क्लिक आए कि नहीं आए। ये मैंने पिछली वीडियो में भी शायद जिक्र किया था इसका। अगर आप पहली मंथ में ही आप सोचेंगे कि मैंने दे दिया, अगर वो पहले मंथ में ही रैंक हो गया तो आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो जो मिल रहा है आपके लिए बोनस होगा। लेकिन 3 से 6 महीने तक मेरे हिसाब से आपको कोई भी साइट पे अर्निंग का एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अर्निंग नहीं हुआ तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। आप पहले दिमाग सेट करें कि 3 से 6 महीने तक जो है मुझे इसमें कोई अर्निंग एक्सपेक्टेड नहीं है, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसमें लगा रहूँगा। और जो नीच में जो कीवर्ड आपको मैंने सजेस्ट किया, अगर उसमें आप जा रहे हैं तो 100% 6 महीने के अंदर आपको अर्निंग होगी। लिख के दे सकता हूँ मैं इसको आपको। जिस तरह के कीवर्ड मैंने आपको बताया है उस नीच में उस तरह के कीवर्ड ढूंढिए, वही कीवर्ड नहीं, उस नीच में या फिर किसी नीच में उस तरह के कीवर्ड पे काम कीजिए। तो आपको 100% अर्निंग होगा। यानी कि 6 महीने तक आपको नहीं देखना, आप 5वें महीने 4थे महीने से आप अज्यूम कर सकते हैं, आप एक्सपेक्ट कीजिए कि मेरे लिंक्स पे क्लिक आ रहे हैं, मेरे लिंक्स पे क्लिक होने चाहिए। आप अपने एफिलिएट अकाउंट में जाकर देख सकते हैं कितने क्लिक्स हुए आपके पर्टिकुलर लिंक पे। तो अगर इस पर क्लिक्स बढ़ रहे हैं तो भाई आपको अर्निंग होगी। और इसके बाद 6 महीने 3 महीने के बाद आप एक गोल बना सकते हैं कि मुझे 5वें महीने में 7वें महीने में एक सेल जनरेट करना है, जस्ट 1 सेल, एटलीस्ट एक सेल जनरेट करना है। अगर आपने वो एक सेल जनरेट कर दिया तो ट्रस्ट में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कहाँ से कहाँ जाएगा आप आइडिया नहीं लगा सकते उसका, क्योंकि वो एक सेल जो होता है वो प्रूव करता है कि आपने जो मेहनत किया है वो सही डायरेक्शन में किया है और आपको सेल मिला है। जब एक स्टेप सीढ़ी चढ़ जाते हैं तो आप 10 स्टेप भी चढ़ सकते हैं, यानी कि आपने रास्ता ढूंढ लिया है जाने का और आप चढ़ चुके हैं एक स्टेप और आपको आगे कोई नहीं रोक सकता। तो दिस इज द गोल, यू हैव टू मेक इट इन योर माइंड कि कैसे आप एक सेल जनरेट करें आफ्टर 6 मंथ और आफ्टर 4 मंथ्स, डिपेंड्स ऑन योर वर्किंग। ये 3 से 4 महीने आपको करना क्या है, इस 3-4 महीने में आपको कंटेंट को जितना अच्छा बनाना है, जितने अच्छे बैकलिंक्स कलेक्ट करने हैं आपको, जितना अच्छा प्रमोट करना है अपनी वेबसाइट को, अपनी अथॉरिटी को बिल्ड करने में, इस पे फोकस करना है। बस ये हमारा एक प्रो टिप था। अगर आप इसको मान के सही से चलते हैं तो आपकी अर्निंग, आपको एफिलिएट मार्केटिंग में घुसने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो ये 5-6 चीज़ें जो मैंने अभी डिस्कस की, इसको मैं आपको अभी चल के सिस्टम पे दिखा देता हूँ कि क्या है। पहला हमारा कमीशन रेट जो है वो ये आपको चेक करना है। कमीशन रेट के लिए जैसे आपने अगर अमेजॉन का उठाया है तो जाहिर सी बात है उसके एफिलिएट साइट पे जाइए और यहाँ पे उसका कमीशन रेट लिखा रहता है, क्लियर है। अगर आप इस प्रोडक्ट को उठा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन को उठा रहे हैं, तो इसमें 1% का कमीशन है।
गोल्ड या सिल्वर उठा रहे हैं तो 0.2% कमीशन है। तो अर्निंग पोटेंशियल किस में ज़्यादा है? जाहिर सी बात है किचन प्रोडक्ट में ज़्यादा है, इसलिए मैंने आपको किचन चिमनी का एग्जाम्पल बताया था, गैस स्टोव का एग्जाम्पल बताया था। ठीक है, आपको मिक्सी, जूसर, ग्राइंडर, ये सभी किचन प्रोडक्ट में आते हैं। तो उन चीज़ों को बेचने में आपको ज़्यादा फायदा है। अगर आपने 10,000 का एक चिमनी बेचा है तो 900 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। अगर महीने में आपने 10 बेचा है तो 9,000 अकाउंट में आपके आएंगे इसका कमीशन फॉर श्योर। लेकिन इतना मेहनत लगाया कि आप इन चीज़ों को बेचते हैं, अगर 10 मोबाइल बेचते हैं तो सोचो कि आपको कितना अर्निंग होगा। इसके अलावा यहाँ पे ये पहला चीज़ आपको चेक करना है कितना कमीशन रेट है, क्या है। एंड इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे अलग अलग इसका होता है। ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए जाना है कि कौन सा प्रोडक्ट उठा रहे हैं। मोबाइल फ़ोन में 2% का फिक्स्ड एडवेंचर फ़ी है, और यहाँ पे ये इनका अलग से कुछ प्रोडक्ट है जिनका कुछ स्पेसिफिक मेंबरशिप इसमें नहीं भी मिलता है और 0 भी है। तो बेटर होगा कि आप इस रेंज में रहें, 9%, 8%, 6% में रहें, ताकि जो है आपको अच्छी अर्निंग हो, अच्छा पोटेंशियल, जिसमें आपको पता चले कि हाँ भाई किचन प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, किचन प्रोडक्ट उठाया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा होस्टिंग के बारे में। अगर होस्टिंगर का अफिलिएट देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि 60% का कमीशन दे रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ये वेब होस्टिंग में जाते हैं तो यहाँ पे ये $65 का कमीशन दे रहा है एक सेल पे, यानी कि एक क्वालिफाइंग कोई बंदा आपके लिंक से खरीद लेता है तो $65 मिलेंगे आपको। तो ये कमीशन रेट जो है वो डॉलर यानी करेंसी, ये मैटर करता है। यहाँ पे इंडिया वाले में करेंगे तो आपको 9% और 10,000 का 900 रुपये मिलेगा, 900। अगर यहाँ पे आप एक सेल जनरेट करते हैं तो आपको $65 मिलेगा। तो लगभग अच्छा खासा अमाउंट है, 4,000 5,000 के बीच में आएगा अमाउंट ये। डिपेंड्स ऑन द करेंसी, आपको यूएस का जो प्राइस चल रहा है अभी वो डॉलर का। अब इसका एक तीसरा वेरिएंट भी है। इसमें क्या है, इसमें कहीं पे भी लोगों ने कुकी का कुछ जिक्र नहीं किया हुआ है कि कुकी की पॉलिसी क्या है, 90 डेज है, 60 डेज है, क्या है। आप इनको कांटेक्ट करके इनसे पूछ सकते हैं। वैसे जनरली ये 60 डेज़ का होता है इसमें, और भी इसमें कुछ ये नहीं है। 60 डेज़ का वहाँ था तो मुझे याद है कि 60 डेज़ का होता है, अगर मैं गलत हो सकता हूँ मे बी, बट आई एम नॉट श्योर। ठीक है, एक हमारा A2 होस्टिंग है। इसमें क्या है, आपने पहले वाले में देखा ये 60% दिया, इसमें 65 दिया। इसमें क्या है, इसमें रेंज होता है। अगर आप 1 से 10 प्रोडक्ट सेल कराते हैं तो आपको $55 आपको मिलेगा पर सेल, मानी कि 10 दे रहे तो $550 आपको दे देगा। अगर आप 21 सेल से ज़्यादा, मतलब 20, 21, 22 लोग को कराते हैं तो आपको पर सेल 125 मिलेगा। बहुत ज़्यादा होता है ये। अगर 20 भी लगाओ तो 20 मतलब इसका डबल कर दो। ठीक है, इतने डॉलर मिलेंगे आपको। तो जाहिर सी बात है हर एक का अपना अपना पॉलिसी है। इन्होंने अपना पॉलिसी ये कुकीज़ मेंशन किया है, 90 डेज़ का कुकी लाइफ टाइम है। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे मैंने बताया था कि कुकी पॉलिसी चेक करना कि 90 डेज़ का है, ये बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पे करेंसी देखिएगा, वन टाइम और रिकरिंग का अगला एग्जांपल बताता हूँ आपको। करेंसी देखिएगा तो डॉलर, रुपीज़ आपको पता चलेगा, ये कवर हो जाएगा आपको इसमें दोनों में। ठीक है, रेट ऑफिशियल साइट पे ही चेक करना, ये आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ऑफिशियल साइट है ये सभी उनकी, यहाँ पे आपको रेट और कंफर्म प्राइस चेक करना है। उसके बाद अगर आप जाते हैं SCM रश में, इसमें क्या है, इसका अलग पॉलिसी है। इसमें कहा है अगर फर्स्ट परचेज पे $200 आपको देगा। ये एक प्रोडक्ट भिजवाते हैं, पहला प्रोडक्ट पे सीधा $200 देगा आपको। ये $200 लगभग 15,000 रुपया होता है भाई आज की डेट में। और ट्रायल के लिए भी किसी को आप इसमें ट्रायल के लिए भी कराते हैं तो $10 देता है। ये $10 इसलिए देता है क्योंकि अगर ट्रायल के लिए भी अगर रजिस्टर करते हैं तो आपका कार्ड नंबर लेता है। ठीक है, कार्ड नंबर लेता है तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कन्वर्ट करने के लोगों को, तो वो आपको उनका कार्ड नंबर दिलाने के लिए आपको समझ लो कि $10 देता है आपको। रजिस्ट्रेशन करा देते हैं किसी को आप ना, वो सिर्फ लॉगिन कर लेता है, रजिस्टर कर लेता है तो आपको $0.1 देगा ये। ठीक है, अगर 1000 लोगों को आपने करा दिया तो $100 आपके बनेंगे लगभग, पता नहीं जो भी हो अराउंड। ठीक है, तो इनका अलग पॉलिसी है। कहने का मतलब जो है यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको कि परसेंटेज रेट क्या है, इसका क्या हिसाब किताब है, इसको आपको चेक करना है कि किस प्रोडक्ट को लेके बढ़ना है। अगर होस्टिंग में देखें तो 3 है। ठीक है, 2-3 हो, तीनों के अलग अलग रेट हैं। तो आपको डिसाइड करना है परसेंटेज बात की किस में जाया जाए। जाहिर सी बात है इसमें जाने में ज़्यादा फायदा है क्योंकि ये 90 डेज का कुकी पीरियड क्लियर किया हुआ है और यहाँ पे 10 सेल जाते हैं तो 55 आपको पर मिलेगा। लेकिन इसको करने में आप अगर 10 से ऊपर जाते हैं तभी आपको इन दोनों से बेटर होगा। अगर आप महीने में 5 ही करते हैं तो बेटर है कि आप ब्लू होस्ट का कीजिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पैसा आपको दे रहा है $65 का। ठीक है, तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रोडक्ट उठाना है, किसको करना है। तो अकॉर्डिंग टू दैट देखा जाए तो अगर आप 10 सेल से कम जनरेट करा सकते हैं तो आप ब्लू होस्ट का कराइए चुपचाप, ताकि आपको $650 है वो मिल जाए 10 सेल के अंदर। अगर आप ज़्यादा करते हैं
तो इसका कीजिए क्योंकि इसमें ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, एसीएम रश में है तो ये टूल में इसका ये है कि आपको पहला सिलेबस सीधे $200 दे देगा ये। तो ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोडक्ट उठा रहे हैं, किसका आपको करना है। अगर इसका देखेंगे, ये हमारा रियल अकाउंट है, ये हमारा रियल अकाउंट है वर्ड AI का। ये आपको 20% का रिकरिंग अमाउंट देता है। आपको रिकरिंग बोले तो हर एवरी रिन्यूअल पे ये आपको $20% आपको अर्निंग देगा। ये परसेंट में है ये, ठीक है, ये डॉलर में नहीं है, ये परसेंट में है। यानी कि अगर 1000 रुपये का ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो इनका 20% यानी कि आपको 200 रुपये आपको अकाउंट में आ जाएगा। 20% आपको देगा ये, ठीक है। तो ये रिकरिंग का एक एग्जांपल दिया। अगर आप ग्रामरली का देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको ये, और इसका कुकी पीरियड इसमें लिखा होगा, एक्स्ट्रा 90 डेज का कुकी पीरियड है इसका, और कन्वर्जन रेट 20 से 30% है। अगर इसको प्रमोट करते हैं तो आपको कन्वर्ट होने के चांसेस 20 से 30% है, जैसा इन्होंने बताया है, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने प्रमोट करते हैं इसको। तो ये भी हमारा जो है प्रीमियम परचेज करेगा तो $20 का आपको देगा। अगर आपने फ्री अकाउंट साइनअप भी करा दिया तो 0.20, यानी कि अगर 10 अकाउंट दिलाते हैं तो आपको 1 अकाउंट, यानी कि आप अगर 5 अकाउंट दिलाते हैं तो आपको $1 आपको बन जाएगा इसमें, बिना कुछ खरीदे। बस अकाउंट में रजिस्टर करा दीजिएगा तो आपको $1 मिलेगा। इस तरह के बहुत सारे एफिलिएट की साइट्स हैं जहाँ से आप ये कर सकते हैं, अर्निंग पोटेंशियल चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो मैंने अपने नीच के बारे में बताया, मुझे इसका नॉलेज है इसलिए मैंने आपको पहले इसको कवर किया। अब इसके बियॉन्ड किसी का कोई नीच है, अगर इसके बियॉन्ड है किसी का नीच, तो आपको बस उस कीवर्ड को देखना है। जैसे कि फिटनेस में, ठीक है, अगर फिटनेस में बॉडी बिल्डिंग का फूड, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग फूड, उसके बाद स्पेस डाल के अफिलिएट लिखिए, अफिलिएट प्रोग्राम। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे बॉडी बिल्डिंग फूड के अफिलिएट प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, प्रोग्राम जो कि अपने बॉडी बिल्डिंग फूड को प्रमोट करना चाहते हैं। इनको आप खोल के आप इसमें देख सकते हैं कि कितना आप 120 बेस्ट फिटनेस अफिलिएट प्रोग्राम्स, 12 स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन अफिलिएट प्रोग्राम। तो आप जो भी नीच में है, आप ब्लॉगिंग में नहीं है, अमेजोन का अफिलिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं कि जिस नीच में आप ढूंढ रहे हैं उसमें आपको कितना पोटेंशियल मिल रहा है, कौन कौन से इसमें लोग अफिलिएट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका कितना क्या रेट है क्या नहीं है। यहाँ पे देखिए इसमें सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ है। ये चीज़ें, ये किसी बंदे की पर्सनल साइट है तो इसको ये नहीं बोलूँगा कि इसको भरोसा मत कीजिए, बट हाँ ऑलवेज क्रॉस चेक जो भी इन्होंने लिखा है, क्योंकि ये एक नॉर्मल ब्लॉग है। ये हो सकता है इन्फॉर्मेशन जो है ओल्ड हो या फिर अपडेटेड नहीं हो, लेकिन यहाँ पे उन्होंने लिंक दिया हुआ है। अफिलिएट प्रोग्राम डायरेक्ट यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं आप। 15 दिन का कुकी ड्यूरेशन है, 3% पर सेल है। तो आप फिटबिट का जो है साइट है वहाँ पे जाइए, यहाँ पे लिंक दिया हुआ फिटबिट का, इसको क्लिक कीजिए, जाइए उनकी साइट पे, देखिए क्या है इनका अफिलिएट का प्रोग्राम। यहाँ पे अफिलिएट का जो लिखा होगा इसमें ढूंढिए, यहाँ पे पढ़िए, फिर जाइए। यानी अगर आप किसी भी अदर नीच में हैं तो आकर डायरेक्टली आप गूगल में अपने नीच के कीवर्ड को मारिए, अफिलिएट प्रोग्राम लिखिए यहाँ पे, और आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगा कि कितना इसमें अर्निंग पोटेंशियल, कौन कौन से इसके अफिलिएट दे रहे हैं, कौन कौन से इसके अफिलिएट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो हो सकता है अफिलिएट नहीं हो तो उसको आप रिसर्च करके ही उस प्रोडक्ट में घुसिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक अफिलिएट वेबसाइट बनाने के लिए जो नीच रिसर्च, कंप्यूटर एनालिसिस और कीवर्ड रिसर्च और अर्निंग पोटेंशियल, ये चारों सी चीज़ों को आपको पैरेलली करना पड़ेगा, एक साथ में करना पड़ेगा, क्योंकि चारों एक दूसरे से डिपेंडेंट है और चारों का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। तभी जाकर आप प्रॉपर एक वेबसाइट बना सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर इसमें अगर जो है नीच प्रॉपर नहीं मिला या फिर हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स मिल गए या फिर हाई कॉम्पिटिटिव ये मिल गया, आपको कॉम्पिटिटर मिल गया, तो फेलियर के चांसेस ज़्यादा है। अगर आपने कोई कीवर्ड ऐसा उठा लिया जिसमें सब कुछ लो है लेकिन उसका अफिलिएट ही अवेलेबल नहीं है मार्केट में, है तो वह पॉइंट में परसेंटेज दे रहा है, तो ये चारों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली टाइटली कपल्ड हैं और इन चारों का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है एक प्रॉपर वेबसाइट बनाने के लिए, जिसमें आपको अर्निंग निकल के आ सके आफ्टर 6 मंथ्स। फाइन, तो इन चारों को आपको ध्यान में रख के अपना एक बेस बनाना है अफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट का, और फिर उसी के हिसाब से आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक चीज़ सेटिस्फाई होगा तो अब चलेगा। ऑलवेज चेक फॉर ऑल दीज 4 आइटम्स, देन ओनली गो अहेड एंड मेक योर वेबसाइट। डोमेन खरीदिए, बाई कीजिए, जो भी है वो करना है कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो, ये ऑल अबाउट दिस इज़ व्हाट। अभी तक हम लोग जो कवर किए थे वो यहाँ तक हम आ गए। अगला वीडियो जो हमारा होगा अर्निंग पोटेंशियल के बाद, ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए कंटेंट का। ये सभी तो ठीक है भाई, इसमें से ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जिसको हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है, कमज़ोर है, सारी चीज़ें
एक मतलब एक दूसरे से लिंक है। और यहाँ पे कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह का कंटेंट होना चाहिए, किस फील्ड में कैसा कंटेंट आपको लिखना है, एंड वो कंटेंट आपको कहाँ रियल कंटेंट मिलेगा, क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ इसमें डिटेल में बात करेंगे। ट्राई करूँगा कि कल इस वीडियो को अपलोड करूँ। आजकल थोड़ा टाइम जो है, अभी ऑफिस का टाइम निकल नहीं पाए, मैं रात को लगभग कितने बजे 11 साढ़े 11 में आप लोग के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, लगभग देखो 11:36 हो रहा है। हाँ, कल सुबह इसको पब्लिश कर दूंगा। ठीक है, चलो अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक वाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। जो लोग नया है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।